हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 346th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात in association with Kamath and Durukar Wealth Managers. My association sponsors Globus ITI Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricos and of course क्या नाम है उनका, हाँ, रोजेटा एलीट क्लब। अभी थैंक यू टू देम। आत्मनिर्भर भारत पार्टनर इज सर्विसिंग वाला एंड द युवा स्पॉन्सर, युवाओं की उम्मीद, विदर्भ के युवाओं की उम्मीद, युवा फाउंडेशन। अ बिग थैंक यू टू जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स, माय सिक्योरिटी पार्टनर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, काफ़ी स्ट्रेस है लाइफ में। 4 बजे दुकान बंद हो जा रही है, 7 बजे रेस्टोरेंट्स बंद हो जा रहे हैं। घर के बाहर जब रात को पति पत्नी निकलते हैं वॉक करने के लिए, तो आजकल हाथ पकड़ने से भी डर लगता है। क्यों? कोविड चालू है भाई साहब। लेकिन इस कोविड में एक ऐसा कपल भी है जब साथ में बैठता है तो सिर्फ एंजॉय करता है, क्योंकि ये गाते हैं, गुनगुनाते हैं, म्यूज़िक बनाते हैं और म्यूज़िक सिखाते भी हैं। मेरे साथ इस वक्त नागपुर की सबसे खूबसूरत म्यूजिकल जोड़ी, द वन एंड ओनली मंजरी एंड जयंत। हाय, हेलो, नमस्कार बोथ ऑफ यू, बिग हेलो टू यू। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे हैं। व्हेन आई से म्यूजिकल जोड़ी कैसा लगता है? थोड़ा माइक करीब ला ले। वो कहते हैं ना, पदवी, इट्स जस्ट लाइक पदवी पदवी मिली। लेकिन आज तो आप 1 साल उम्र में और बढ़ गई मंजरी। हैप्पी बर्थडे। यस कितने साल की हो गई ये नहीं पूछूंगा, हैप्पी बर्थडे। ताली बजाएं जयंत, ताली बजाएं। क्या बात। तो कुछ गिफ्ट वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आज जयंत से? मिला है नहीं, कितने सालों से आप एक दूसरे को जानते हैं? ऑलमोस्ट 18 साल हो गए, शायद 19th है, 19th ईयर चालू है एक दूसरे को जानने का। कब मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई? हम लोग कॉलेज टाइम से है साथ में, मीन्स 11th में हम लोग एक ही कॉलेज में थे। तो जो म्यूजिकल इवेंट्स होते थे कॉलेज में, और वहाँ से मुलाकात हुई, दोस्त थे। स्टिल वी आर गुड फ्रेंड्स। Still we are good friends. I see a question mark on Jayant's face. No, not at all. Not at all. Yeah. जयंत, सबसे ज्यादा अच्छी चीज मंजरी में क्या है? मंजरी के बाल, मंजरी की स्माइल या मंजरी की आवाज? उनका जो ऑलराउंडरनेस है, मीन्स ऑलराउंडर जो उसमें उनमें क्वालिटीज है, वो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। कि आप उनको कुछ भी करने के लिए बोलिए, कुकिंग कर लीजिए, पकड़ लीजिए, या फिर सिंगिंग बोल दीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, या फिर कुछ से भी लड़ने हो तो कभी कभी मुझे हरा देते हैं। कमाल है। लेकिन जिस तरह आपने बोला कि उनकी आवाज उनकी एक पहचान भी है ना, तो क्यों ना हम शुरुआत करें मंजरी की खूबसूरत आवाज सुनकर। हम आपको हैप्पी बर्थडे आखिरी में गाएंगे मंजरी आपके लिए, लेकिन अभी फिलहाल में हम आपकी आवाज सुनते हैं और वो गाना सुनते हैं जिसे सुनने के बाद मैं एक जिद पकड़ के बैठ गया था कि मुझे आप दोनों का इंटरव्यू लेना है ना। तो वो गाने का नाम है मन मर्जिया। ठीक है, जरूर जी। हाँ, बस 1 सेकंड दीजिए। जी। जब आप रेडी हो जाएं तब बताएं, जब तक मैं बात करता हूँ। ओके सर। मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म की चीज़ें दुनिया में चल रही हैं, काफ़ी टेंशन भरा माहौल है, और कहते हैं कि म्यूज़िक जो है ना वो एक सिर्फ टाइम पास की चीज़ नहीं है, एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। म्यूज़िक कैन रियली हेल्प पीपल व्हेन इट कम्स टू a lot of music works as a medicine. कई सारी बीमारियां लोगों की ठीक हो जाती है मेडिसिन सुन के। मानिए इस बात को, मेरे फादर साहब, उनको कोरोना वायरस हुआ था, मुझे मैक्सिमम उनके रूम से मुझे ऐसा लगता है जब वो जागे रहते थे तब वो रफ़ी साहब के गाने सुनते थे।
and that helped him big time to really work on his health also. It's really boosting. तो एक अच्छा संगीत जब आप सुनते हैं, एक अच्छे गाने जब आप सुनते हैं, तो एक अलग प्रोत्साहन मिलता है, एक अलग एनर्जी मिलती है और एक अच्छी ताकत हमको मिलती है. ये तो जिस किस्म का माहौल इस वक्त बाहर है, सी इट्स नॉट डिमोरलाइजिंग, इट इज़ नॉट डिससैटिस्फाइंग, बट देन ये बात तो हकीकत है कि आजकल पॉजिटिव होना एक तरीके से गाली है भाई. आप पॉजिटिव मत होइए. अगर आपको पॉजिटिव होना ही है तो बाकी सब चीज़ें हैं जिसमें आप पॉजिटिव हो सकते हैं. लेकिन अभी फ़िलहाल में हम आपको कुछ बढ़िया सुनाते हैं, वो सुन के आप तारीफ ज़रूर करेंगे. ओवर टू यू मंजरी. जी, यस. दिल में जागी इश्क वाली मन मर्जिया, मन मर्जिया, जिद की मारी भोली भाली मन मर्जिया, मन मर्जिया. बेअदब सी पर गजब सी मन मर्जिया, मन मर्जिया. होश खोया चैन खोई मन मर्जिया, मन मर्जिया. थैंक यू. क्या बात है, सुपर सुपर सुपर, ताली बजाऊंगा मैं. मुझे एक चीज़ बताएं मंजरी, सिंगिंग एज अ प्रोफेशन अगर लोग चुनते हैं, जो आजकल के जो बच्चे हैं वो प्रोफेशनली अच्छा गाते हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं, सिंगर्स को एक अलग अक्लेम मिलने लग गया है, एक अलग इम्पोर्टेंस मिलने लग गई है. कैसे देखती हैं आप ये सब चीज़ों को? मुझे क्विक लगता है बहुत ज़्यादा. मीन्स जो हम लोग सीखे हैं, भले ही मैं बहुत ज़्यादा उम्र में नहीं है हम लोग, लेकिन बहुत टीन एज से स्टार्ट किया है, तो वो जो माहौल था, वो सीरियसनेस था, सीखने का सीरियसनेस था, वो मुझे थोड़ा कम लगता है. मीन्स सबको बहुत जल्दी जाना है, बहुत जल्दी स्टेज चाहिए. एंड अभी इतना है, फैशन है. मीन्स सिंगर को फैशनेबल दिखना है, या फिर they want everything like that. मतलब बहुत क्विक चाहिए सबको, सब कुछ क्विक चाहिए. दे हैव नो पेशेंस. मुझे लगता है बहुत लेस पेशेंस है. तो मुझे ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसे होता है कि फ़ोन आते हैं, तो मैं स्ट्रांगली कहती हूँ कि सीखिए पहले. जो भी आप सीखना चाहते हैं, आइदर क्लासिकल हो, आई एम क्लासिकल सिंगर, या फिर मैं बहुत मेरा क्लासिकल में ज़्यादा है, तो मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ कि क्लासिकल सीखिए. अगर नहीं सीखना चाहते हो तो कोई भी म्यूज़िक जो आपको पसंद है उनकी बारीकियाँ सीखिए. थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए. जितना आप उसको वक्त दो, आप उतना निखरोगे. सही बात है, बिल्कुल सही बात. सो यही कहना है कि जितना आप पेशेंस रख के जाइए आगे तो बेहतर है. जयंत, आप क्या कहेंगे, क्योंकि यू आर अ म्यूजिक टीचर योरसेल्फ, आप एक स्कूल में पढ़ाते भी हैं. स्कूल का नाम स्कूल पब्लिसिटी करता नहीं है, लेकिन स्कूल का नाम मेंशन कर देता हूँ मैं. दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं आप म्यूजिक. कैसे देखते हैं बच्चों में प्रतिभा है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं आज के, क्विक लर्नर हैं, कैसे हैं? देखिए, ये म्यूज़िक ऐसा सब्जेक्ट है, इसका रेशो थोड़ा कम होता है. जैसे एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, तो 40 में से हमें 3 या 4 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो अच्छे से गा सकते हैं. रेशो बहुत कम है. तो वही एक बात है कि जो भी बच्चे एटलीस्ट गा सकते हैं, उन्होंने अपने स्किल को समझना चाहिए. टैलेंट उनमें है, वो उन्होंने ढूंढना चाहिए. वो क्या करते हैं बच्चे, अगर मैं 40 में से 3 बच्चे मैंने जैसे गा सकते हैं,
तो बाकी जो 37 बच्चे हैं वो बच्चे क्या करते हैं, वो उनके पीछे चले जाते कभी कभी। तो ये थोड़ी बात कभी कभी मुझे पसंद नहीं लगती। हाँ, पसंद नहीं होती कि अगर आपके पास वो टैलेंट है तो आप प्लीज वो करिए, अब ना कि बाकी बच्चों के पीछे, जैसे वो ग्राउंड में खेलने चले गए तो आप उनके पीछे चले जाएंगे। तो ये एक बात आजकल बच्चों में है, वो खुद के टैलेंट को पहचानते नहीं है, और उसमें अगर पेरेंट कहते भी है तो उसको फॉलो नहीं करते। नहीं, लेकिन जैसे पीटीएम्स होती हैं, पेरेंट्स टीचर मीट होती है, तो क्या पेरेंट्स इनिशिएटिव लेते हैं कि म्यूजिक टीचर से मिलना है, म्यूजिक टीचर से बात करनी है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। पेरेंट जबकि पहचान जानते हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, क्योंकि आजकल पेरेंट जो है वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा रियलिटी शोज में जाए, वहाँ पे अच्छा नाम चमकाए। तो ये बिल्कुल पेरेंट इसके बारे में अवेयर है। बट बच्चे आजकल क्योंकि मोबाइल है, अलग अलग गैजेट्स है, इसकी वजह से बच्चे थोड़े से माइंड उनका थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। मन डाइवर्ट हो रहा है। यस, ठीक। मंजरी, एक ऐसा गाना जो आपने, क्योंकि आपने उल्लेख किया कि आप क्लासिकल गाना पसंद करती हैं, एक ऐसा गाना जो फिल्मी क्लासिकल गाना है और वो आपके दिल के बहुत करीब है, वो गाना कौन सा है? बहुत सारे पुराने अगर लेते हैं तो लता जी के बहुत सारे जो सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, कुहू कुहू बोले कोयलिया, आप अगर जानते हो, या फिर अभी लिस्ट है, मीन्स अभी न्यू है हमारा कट्यार काळजात घुसली, अगर आपको पता है, एक नाटक पे वो फिल्म है, मराठी फिल्म है, जिसके हर गाना नाट्य गीत है वो, तो मुझे वो हर गाना पसंद है। तो एक गाना कुछ आप अगर सुना दें तो आई एम श्योर वो जो एक क्लासिकल म्यूजिक का जो एक कनेक्ट हमारा हम खोते जा रहे हैं वो शायद हम वापस पकड़ लें। जरूर जरूर, ओके। होता अक्सर ये है कि जो फिल्मी बॉलीवुड गाने होते हैं वो सीखना भी आसान प्रॉब्लम हमें लगता है, और शायद ज़्यादातर टीचर्स जो होते हैं, म्यूज़िक टीचर्स जो होते हैं या संगीत स्कूल जितने भी होते हैं, वो बच्चों को बस जल्दी जल्दी सिखा कर ना नमस्ते कर देते हैं। लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक एकमात्र ऐसा म्यूज़िक फॉर्म है जिसे सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है एक तपस्या की ज़रूरत है, एक पूरी की पूरी एक एक जर्नी है वो, जो शायद जर्नी पूरी करना बहुत जल्द नहीं हो पाता। तो क्लासिकल आवाज़ अब मंजरी की आपके सामने। दिल की तपिश आज है आफताब आफताब, बजी मोरे दिल की तपिश आज है आफताब आफताब, दिल की तपिश आज है आफताब। बिसरे सगरे बिसरे सागरे बिसरे सगरे सपने, कहीं न लागे मन ये आज मोरा दिल की तपिश आज है आफताब आफताब, दिल की तपिश आज है आफताब। क्या बात है, सुपर। मेरे को तो लड़ाई करते हैं आप दोनों बहुत। अच्छा, जब लड़ाई करते हैं तब एक दूसरे को मनाने के लिए क्या म्यूजिक एक अच्छा साधन है? मतलब जब जनरली हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, क्या म्यूजिक एक अच्छा तरीका है पैचअप करने का? नहीं नहीं, एक सॉरी हो जाए बस। अच्छा, एक सॉरी हो जाए बस, ओके, दैट्स इट। अच्छा,
जयंत आप गाते भी हैं, आप म्यूजिक क्रिएटर तो आप हैं ही, लेकिन आप गाते भी हैं, और एक आध वीडियो आपका जब फेसबुक पे आ जाता है तो वाकई में खामोशियाँ हो जाती हैं है ना। तो ये जब म्यूजिक प्लेयर कोई भी, जब म्यूजिशियन जो होता है या कोई म्यूजिक टीचर जो होता है, उसको गाने की एक अंदर हमेशा रहती है कि मुझे भी गाना चाहिए। जैसे कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स देखते हैं, वो विशाल शेखर हो, वो अनु मलिक हो, वो मुझे ऐसा लगता है सिवाय नदीम श्रवण के बाकी जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स उन्होंने कभी ना कभी अपना हाथ आजमाया है गाने में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वैसे नदीम श्रवण की अगर बात करें तो नदीम ने ऐसे भी काम किए हैं जो शायद किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने सोचा नहीं था कभी लेकिन इतना ज़रूर है कि मज़ा किस में है, म्यूजिक प्ले करने में है या गाने में है? गाने में, गाने में, गाने में, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा है गाने में। ठीक है, तो आपकी आवाज़ में अब एक गाना सुनते हैं और कोशिश करते हैं आपकी आवाज़ पहुंचाए। यस, राइट राइट राइट, ठीक है। सो जो आपने कहा वही सॉन्ग मैं सुना देता हूँ जी। खामोशिया जी। ओके। कितने कैसे कि डुएट वाला कैसे? कुछ गाने मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक 70s का दौर था, 80s का दौर था, जब कुछ ऐसी आवाज़ें हिंदी फिल्म जगत को मिली जिसे सुनने के बाद लोग आज भी उनके वो गोल्डन मेलोडीज़ आज भी सुनते हैं। 90 के दशक में कुछ आवाज़ें आई, कुमार सानू, SP बालासुब्रमण्यम, उदित नारायण, उसके बाद सोनू निगम आए, फिर ये आवाज़ें कहीं ना कहीं गायब होना शुरू हो गई। फिर आई आवाज़ के की, शान, ये आवाज़ें आई, लोगों ने इनको भी बहुत आसमान तक पहुंचाई, इनकी आवाज़ तारीफ़ करी। उसके बाद ऑन एन एवरेज कभी कुणाल गांजावाला, कभी बाबुल सुप्रियो, इनकी भी आवाज़ें आती गई। एक आवाज़ पिछले 3-4 सालों से बड़ा रूल कर रही है और वह है अरिजीत सिंह की आवाज़। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, लोग पसंद करते हैं, पर कुछ ऐसी आवाज़ें भी जो आई, मुझे लगता है खामोशियाँ किसका गाना है? बिल्कुल अरिजीत सिंह ने गाया, अरिजीत सिंह ने गाया है और बड़ा खूबसूरत तरीके से गाया है उसको। उम्मीद करता हूँ कि आप भी अरिजीत सिंह। अरिजीत इज अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। मैं तो बस अभी मैं खुद के, मेरा जो सिंगिंग स्किल है बस मेरे घर तक है। मैं जिनको खुश करने के लिए कभी कभी गा लेता हूँ, उसको हेल्प करने के लिए कभी कभी गा लेता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि ये गाना हम अरिजीत तक भी पहुंचाएं कि अरिजीत यू हैव अ कंपटीशन नाउ। ओह माय गॉड, नो नो नॉट एट ऑल। ओके, आई विल ट्राई जी। खामोशिया आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छूकर तुम्हें खिल जाएगी, घर इनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशिया तेरी मेरी खामोशिया, खामोशिया तेरी मेरी खामोशिया। क्या उस गली में कभी तेरा आना हुआ, जहाँ से ज़माने से गुज़रे ज़माना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे था ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। हो खामोशिया एक साज है, तुम धुन को हिलाओ ज़रा, खामोशिया अल्फाज है, कभी आ गुनगुना ले ज़रा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा, खामोशिया
तेरी मेरी खामोशियाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। अच्छा, मुझे आप दोनों से ये बात पूछनी कि जनरली क्या होता है कि जैसे ये जयंत, मुझे आपसे पूछना है कि मैं आपको मेरी बारे में बताऊं तो जब मेरा विवाह हुआ उसके कुछ सालों के बाद मैं रेडियो जॉकी बन गया। तो मैं जब भी अपने इन लॉज के घर पे किसी कार्यक्रम में जाता था तो मेरे इन लॉज में से मेरी जो मेरे साले साहब हैं या मेरी जो सालियाँ हैं वो मुझे कहती थी जीजू एक बार रेडियो पे आप जैसे बोलते हो बोल के बताओ। तो एक बार ठीक था, वो बाद में ना इरिटेशन हो गया तो मैंने उनके यहाँ जाना ही बंद कर दिया। ये उनको आज भी तक पता नहीं है, आज शायद ये शो देख रहे होंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपको कभी आप मंजरी के घर जाते हैं तो कभी ऐसा होता है जीजू एक गाना सुना दो ना, ऐसा होता है? नहीं, अभी क्या हुआ है पता है, हमने इतने फ्रिक्वेंटली इतना हम हर प्रोग्राम में गाते हैं कि अभी इसके आके लोग कहते हैं कि नहीं अभी यार वो नहीं गाना छोड़ के कुछ और करो। तो इतना हो गया है तो अभी वो हाँ गाना नहीं, वो कहते कि गाने की शो के अलावा कुछ भी और करो चलेगा। ऐसा नहीं है। ओके, वो ज्यादा फैन है मुझसे, इनके ज्यादा बड़े फैन हैं। उनको बाल सुब्रमण्यम ही कहते हैं, जयंत राव सुब्रमण्यम ऐसा नाम रखा है। अच्छा, अगर वो देख रहे होंगे तो उनको पता है। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम का कोई गाना सुनाए ना? हाँ बिल्कुल, नाम आया तो याद आई। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हुआ। है ना, व्हाट अ लवली सिंगर ही वाज। है ना, कुछ गाने उनके, 2 लाइनें। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। फिर कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार। ओ मेरे यार, ओ मेरे यार। क्या बात है। मुझे आपने जो आखिरी मिलने की जमाने प्यार का इधर और एक वादा है जानम जो आपने बोला ना, उसमें मेरे को वो लगा कि वो एसपी बाला सुब्रमण्यम का वो फ्लिंग आया। है ना, थोड़ा मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनका एक गाना बड़ा खूबसूरत गाना है, शायद उन्होंने और चित्रा जी ने साथ में गाया है। वो गाना है ओ साथिया, क्या किया तूने इंतजार, कौन सा गाना है वो, बड़ा तो एक बार आप दोनों मिलके गाएं, देखिए कितना खूबसूरत गाते हैं। साथिया तूने क्या किया, बेलिया तूने क्या कहा, मैंने किया तेरा इंतजार। इतना करो ना मुझसे प्यार, इतना मरो ना मुझसे प्यार। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि अब म्यूज़िक सिर्फ हॉबी तक अगर रहे तो फिर प्रोफेशन बनाने में थोड़ी आजकल दिक्कत नहीं जाती। कोई भी चीज़ अगर एक हॉबी रहे तो उसको प्रोफेशन बनाने में दिक्कत नहीं जाती। जब आप लोगों ने ये डिसीजन लिया था कि आप अपने हॉबी को अपने प्रोफेशन में तब्दील करेंगे, हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज और वाज इट वेरी इजी? इजी नहीं है, ज़रूर इजी नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट भी नहीं गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि साथ में थे हम दोनों। जब अगर मैं मिस इन इंडिया अगर एक गर्ल मैरिड वुमन को अगर अकेले आगे जाना है तो बहुत सपोर्ट लगता है फैमिली का, मॉरल सपोर्ट या सब कुछ। अगर मैं थोड़ा सा भी कर पा रही हूँ, दैट्स रीज़न कि मेरे साथ है मुझे सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट वो हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेते, या फिर ही इज़ ऑलराउंडर इनफैक्ट। तो फिर भी उनको बिजनेस था, या उनका हमारा शॉप है अभी, तो उनका ड्रीम था कि उनका बिजनेस रहे। वी हैव आवर रिकॉर्डिंग स्टूडियो ऑल्सो, तो उनको वो बहुत इंटरेस्ट है टेक्निकल सब चीज़ों में। वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली, लेकिन स्टिल सपोर्ट इन ईच अदर, तो वो सपोर्ट है एक दूसरे का। दैट्स वाई डिफ़िकल्ट होके भी वो स्मूथ चल रहा है अभी। मीन्स लॉट्स ऑफ स्ट्रगल होता ही है, ऑब्वियसली स्ट्रगल है, सच बात।
और दोनों हम लोग ऐसे बहुत रिच ऐसे फैमिली नहीं है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली और न्यू है, मीन्स हमारा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिकल नहीं है। हाँ, मेरा ये भी सवाल था कि क्या मंजरी आपकी फैमिली में कभी कोई वो कहते हैं ना जीन्स में, क्या जीन्स में म्यूजिक था? क्या मम्मी गाती थी? क्या पापा गाते थे? पापा का था, पापा गाते थे, इनफैक्ट थोड़ा गाते थे, लेकिन उस वक्त वो बहुत कुछ करते थे। मीन्स जैसे अभी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है हमारे नागपुर में, वैसे हम लोग, मैं भंडारा में थी कुछ साल शुरुआत में, हम प्रॉपर नागपुर से, लेकिन मैं भंडारा थी कुछ साल, तो वो उस वक्त भंडारा में पापा ही थे मेरे, जो हर जगह शोज उनके प्रोग्राम्स रहते थे, लेकिन वो मीन्स इतना वो डीप नहीं था, हारमोनियम तबला यहाँ तक ही था। अच्छा। सो बहुत ज्यादा नहीं था, तो उनका इंटरेस्ट था और वो इंटरेस्ट शायद मुझ में आया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स है या फिर उनका सपोर्ट है ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे लिए था ना जयंत के लिए, तो ऑब्वियसली कुछ नहीं था। जयंत थोड़ा आपके बताएं, मतलब परिवार में किसी ने कभी गाया, गुनगुनाया कि सब बाथरूम सिंगर्स ही थे? नहीं, पापा थे। पापा को हमारे घर पे एक्चुअली एक तबला था फूटा हुआ। अच्छा। तो वो तबला देख के मैं उस तबले को, फूटे हुए तबले को और लकड़ी से बजाता था। तो तब मुझे पता चला कि मुझे रिदम में इंटरेस्ट है। और तबला घर पे इसीलिए था क्योंकि पापा थोड़े बजाते थे, पापा को थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था, तो वही मेरे थोड़े खून में आया और बाद में वो बहुत बड़ा। तो बस ऐसे ही मैं फिर तबला सीखने लगा। और जब मैं तबला सीखता था, मेरे सर मुझे तबला मीन्स बजा के नहीं दिखाते थे, हमें तबला देते थे, हम बजाते रहते थे, और दूसरी रूम में जिसको डोर नहीं था वहाँ पे वो सिंगिंग सिखाते थे बाकी स्टूडेंट्स को। तो ऐसे करते करते मैं तबला कम बजाता था और सिंगिंग ज़्यादा सुनता था उनका, तो ऐसे करते करते मैं सिंगिंग सीख गया। अच्छा। तो इस तरह में। ओके। तो ये मुझे बताएं कि जब आप लोग म्यूजिक प्रोफेशन में हैं, अब जिस किस्म की रेस एक तरीके से लगी है सिंगर बनाने की अपने आप को, सिंगर्स भी जिस किस्म के नागपुर में भी शोज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लॉकडाउन ना रहे तो नागपुर में रोज एक शो हो। इतने सारे ऑर्केस्ट्राज हैं, इतनी सारी ऑर्केस्ट्रा कंपनी है, कैसे देखते हैं इनको? क्या इस किस्म के शोज होना अच्छा है, या इस किस्म के शोज में जो आपस में जो भिड़ंत होती है लोगों की वो अच्छा है? क्या ये जो लॉबीइज्म होती है वो अच्छा है? बहुत सारे सवाल है एक बार में। यस, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं आपको बता दूं, मंजीरी और मैं, हमारे जो काम थे सारे, उस पर हमेशा फोकस रहा है। हम कंपटीशन में, इस कंपटीशन में, अब नागपुर ही पकड़ लीजिए, नागपुर की जो भी आपने कहा जैसे कि बहुत सारे होते रहते हैं या फिर कुछ लॉबीज है, तो उस भीड़ में हम दोनों ने खुद को कभी नहीं देखा। हम लोग हमेशा मीन्स चाह रहे थे कि पहले हम जो म्यूजिक है उस पे फोकस करें। अगर म्यूजिक हमारा अच्छा है तो आज नहीं कल हमारा उस लॉबी में पहला नंबर आ ही जाएगा। तो पहले हमने उस कंपटीशन में कभी हमने छलांग नहीं मारी, हम हमारा काम करते गए हमेशा, और बस इसी तरह आज भी हम वही कर रहे हैं और आगे भी हम वही करते रहेंगे। तो बस नहीं, अच्छा बोला आपने। मेरे और कुछ सवाल हैं आपसे, लेकिन उसके पहले हमारे एक व्यूअर हैं सुशांत खोबरागड़े, उन्होंने आपने जो गाना गाया था साथिया, उसकी तारीफ करी कि आपने बहुत अच्छा गाया दोनों ने मिलके। नीरज पोपतानी हमारे व्यूअर है, कहते हैं आप स्वच्छ भारत अभियान को सॉन्ग्स के थ्रू प्रमोट करना चाहोगे? यस, इट्स आवर प्लेजर कंप्लीटली। तो कोई एक गाना गाइए जिससे नागपुर शहरवासी कल सुबह कचरा बाहर ना फेंके। Oh my God! I was thinking कि मैं कुछ गाना बनाऊं फ्यूचर में। अच्छा, फ्यूचर। हाँ, वो तो आप करोगे ही करोगे, आई एम श्योर अबाउट इट। लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपको ऐसा लगता है सुनने के बाद लोग थोड़े से दिमागी तौर पे जागृत हो जाएंगे, नॉट हैज टू बी अ जागृत गाना, कोई भी फिल्मी गाना। आप सोचे। बिल्कुल। ऑलराइट। होता यही है अमूमन कि आजकल जिस किस्म की होड़ हर जगह लगी हुई है, स्पेशली नागपुर की जो स्टेज इंडस्ट्री है जहाँ पर सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, दुर्भाग्य की बात मैं आपको बताता हूँ क्या है। नागपुर की ये जो स्टेज इंडस्ट्री है, एक तो खुद बड़ी टूटी हुई है, दूसरा ये कि इनमें आपस में ही बहुत तालमेल की बहुत सारी कमियाँ हैं, तीसरा ये है कि हमारे यहाँ के जितने आर्टिस्ट भी हैं, वो सिंगर्स हों या वो म्यूजिशियंस हों, इन सबों ने अपना एक रेट कार्ड बना लिया है। संगीत का जब रेट कार्ड बनता है तब कहीं ना कहीं गड़बड़ भी होती है ना।
तो आप रेडी हैं स्वच्छ भारत को प्रमोट करने के? यस, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने मेरे लाइफ में सबसे पहला एक सॉन्ग करने का मैंने कोशिश की थी, हिम्मत की थी। उस वक्त अभिराम करके अभी कोई म्यूजिक डायरेक्टर करके एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वो काम कर रहे हैं जी। वो मेरा फ्रेंड था अभिषेक उसमें जो, तो उसके हेल्प से मैंने ये सॉन्ग हमने बनाया था। सबसे पहला सॉन्ग था, आज से कम 10 साल पहले की बात है। वो कुछ 2-3 लाइन मुझे याद आ रही है, तो हम गाने की कोशिश करते हैं जी। नेचर के लिए ही बनाया था हमने वो। ओके। चारों तरफ हो रंग हरे ये, हाँ सरसराए पत्ते घने ये, जीवन का एक नया एहसास, हरियाली एक प्रयास, हरियाली एक प्रयास, हरियाली एक प्रयास। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक्चुअली थीम इनकी स्कूल में हाँ, मैं उस वक्त जब जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, उस स्कूल में हम लोग हर साल एक थीम लेते थे जिसको हम फॉलो करते थे। उस वक्त हमारा थीम था हरियाली, एक प्रयास था उस साल के लिए हमारा, अभी भी हमारा तो हमेशा रहना चाहिए सबका। तो उस वक्त मैंने उस थीम के लिए सॉन्ग बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा गाया आप दोनों ने। थैंक यू। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी इस पे तारीफ भी करेंगे आपकी। मुझे एक और बात समझनी है आपसे, वो ये है कि ये जवाब शायद आप जयंत दे सकते हैं कि जो नया क्रिएशन होता है उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग होता है, बहुत सारा वक्त एक व्यक्ति का लगता है, एक टैलेंट का लगता है। कॉपीराइट इश्यूज जो हैं हमारे देश में वो अभी भी कहीं ना कहीं उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोई भी किसी का भी गाना उठाकर बना लेता है और उसके बाद फिर एक व्यक्ति कोर्ट के चक्कर सालों साल काटता है, और तब तक तो वो म्यूजिक बनाने वाले या उस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर और प्रोड्यूसर निपट जाते हैं। तब तक वो कोर्ट की कचहरी में लड़ता रहता है कि ये प्रोडक्शन मेरा था, ये गाना मेरा था, ये टैलेंट मेरा था। अब इसको आप कैसे देखते हैं? क्या किस किस्म से लॉज आने चाहिए, किस किस्म से चीज़ें आनी चाहिए? देखिए, आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो म्यूज़िक बनाते हैं, लिखते भी हैं और बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। कल ही मैं एक लड़के से ऐसे ही मिला, वो यहाँ शॉप में आया था जिससे उसके सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने थे। बहुत अच्छे उसने लिरिक्स बनाए, खुद अच्छा गा रहा था और खुद ने कंपोज किया हुआ गाना। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ इजीली रीचेबल ऐसा, जैसे कॉपीराइट जो है वो थोड़ा सा उसके बारे में और अवेयरनेस आजकल के यंगस्टर्स जो म्यूजिशियंस हैं उन तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ताकि वो अपना म्यूजिक जल्द से जल्द सिक्योर कर सके। सुपर सुपर। मुझे एक बार बताएं, सयश पडोले देख रहे हैं आपको। सयश रहते हैं शारजा में। इस वक्त वो हिंदुस्तान को और अपने परिवार को बड़ा मिस कर रहे हैं। ये बात अलग है कि उनकी पत्नी उनके साथ समीक्षा है वहाँ पर, समीक्षा मेरी बहन भी है। तो सयश आपको देख रहे हैं, कहते हैं कोई एक मराठी सॉन्ग सुना देंगे आप दोनों? मंजरी डेफिनेटली कैन डू। कोई ऐसा गाना जो थोड़ा सा यंग भी रहे, थोड़ी सी मोहब्बत भी रहे, जो सयश जाकर समीक्षा को सुनाए घर पे। एक बात जो सयश का मैसेज आया तो मुझे ध्यान में आया, तब तक आप गाना, तो सयश का एक गाना, सयश की एक बात तो मेरे ध्यान में आई और वो ये है कि कितनी बेबसी का आलम है। देखिए कि कुछ लोग देश के बाहर जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही है कि वो बहुत सारे पैसे कमाते हैं जो शायद वो हिंदुस्तान में नहीं कमाते, पर हिंदुस्तान में कमाने के एवेन्यूज़ भी बहुत कम है। इतनी काम करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद लोगों को सैलरीज वाकई में बहुत कम मिलती है, क्योंकि जिस किस्म की ज़िंदगी वो जीना चाहते हैं उस किस्म की ज़िंदगी उन्हें मिलती नहीं यहाँ पर। इसीलिए कमाने की इच्छा जागृत होती है, व्यक्ति अपना घर, अपना परिवार, अपनी ज़मीन, अपना शहर, अपना देश छोड़कर जाता है और काम करता है। लेकिन वो सिर्फ वहाँ पैसे कमाता है, उसे हमेशा जो चिंता रहती है, हमेशा जो उसकी नज़र रहती है, वो इंडिया न्यूज़ या नागपुर न्यूज़ पे रहती है। जो नागपुर से लोग जाते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे शहर में सब कुछ सही चल रहा है नहीं। सयश पडोले एक ऐसे व्यक्ति हैं, कैसे मेरे मित्र हैं, भाई हैं, जो शारजा में रहते हैं, और जब नागपुर शहर की कोविड की सिचुएशंस उनको पता चलती है तो उनका मन बड़ा विचलित हो जाता है, और बड़े दुख के साथ वो कहते हैं कि
उन्हें इस बात का दुख भी होता है और नाराज़गी भी होती है कि किस किस्म से लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और बिना मास्क पहने, बिना कोविड नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए बस निकल जाते हैं। और उस चक्कर में होता ये है कि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं और कोई और जिम्मेदार थोड़ी है इस किस्म की। लोग कहते हैं सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने थोड़ी कोविड लाया, सरकार ने सिर्फ लॉकडाउन लगाया। वो लॉकडाउन भी क्यों लगाया? कि लोगों को तकलीफ ना हो। आज कल 45 लोगों की मृत्यु हो गई नागपुर शहर में सिर्फ कोविड की वजह से। जिम्मेदार कौन है? और जब लोग जिम्मेदार बनते हैं, मतलब जब गैर जिम्मेदार बनते हैं, तो साइश पडोले जैसे लोग जो इस देश को छोड़कर बाहर मेहनत कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी जम के भरते हैं, शायद हम जितना भरते हैं उससे ज़्यादा ये भरते हैं, तो ये टैक्स ज़्यादा भरते हैं, ये देश का नाम रोशन करते हैं, ये अपने देश से बाहर रहते हैं, और जब इनको वापस आने के लिए फ़्लाइट्स कैंसिल मिलती है तो इनके दिल पे क्या बीतती होगी। मैं चाहूँगा ये बात लोग समझें कि इस शहर से दूर रहने वाले, नागपुर शहर से दूर रहने वाले, हिंदुस्तान से दूर रहने वाले जो लोग हैं, उनको अपनी ज़मीन की याद बहुत आती है। और हम शायद आज जिस परिस्थिति में हमने अपने शहर को लेकर आ गए हैं, हमने उनको उनकी हर उस इमोशन से तोड़ा है जिसके लिए वो कतई ही जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार हम हैं। एक गाना, मराठी गाना मंजरी की आवाज़ में आप सुनेंगे। यस, आपके लिए जी, साइश ना? साइश के लिए जी। रंग बावऱ्या स्वप्नाना सांगा रे सांगा, कुंद कळाना वेलेना सांगा रे सांगा, हे भास होते कसे, हे नाव ओठी कुणाचे, का सांग वेड्या मना, मला भान नाही जगाचे, मला वेड लागले प्रेमाचे, मला वेड लागले प्रेमाचे, प्रेमाचे, प्रेमाचे। थैंक यू। सुपर सुपर। आई एम श्योर आपके लिए तालियां शारजा में भी बज रही होंगी। थैंक यू। जयंत, अब आपका जेएम्स म्यूजिक आर्ट भी है ना? आप एक ऐसी मतलब एक ऐसा स्टोर है आपका जहाँ पर आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सेल आउट करते हैं, और गंधार क्लासेस भी है जहाँ पर आप एजुकेशन भी देते हैं म्यूजिक को लेकर। कैसे, अगर किसी को सिंगिंग सीखना है, म्यूजिक प्लेयर बजाना सीखना है, कैसे कांटेक्ट करें, कैसे आपके इस गंधार क्लासेस का हिस्सा बने? गूगल पे अगर वो गंधार म्यूज़िक एकेडमी देखते हैं, टाइप करते हैं गंधार म्यूज़िक एकेडमी, सो दे कैन गेट कॉन्टैक्ट नंबर, दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन फेसबुक ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे भी जयंत मंजीरी के नाम से हम लोग हैं, और दे कैन इजीली रीच टू अस। और इफ they will reach to you, yeah, so of course I'm your marketing manager. Please get in touch with the marketing manager of Manjari and Jayant, RJ Raj, वो भी आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दे देगा, है ना? मुझे एक बात आप दोनों से जाननी है। अब आप लोगों के आप लोगों का जो साथ है वो पिछले 18 साल का साथ है, एक लंबा वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया। म्यूजिक आप दोनों के लिए क्या है? म्यूज़िक हमारे, जैसे हम लोग घर में 3 लोग हैं, मैं, मंजीरी और हमारी बेटी, और वैसे एक चौथा हिस्सा हमारे घर पे जो है वो है म्यूज़िक। अरे वाह, क्या बात। यस, ये हम 4 लोगों का फैमिली है हमारा। तो ऐसे इस तरह हमारे लिए म्यूज़िक है। हमारे घर पे मैं और एक बार बता रहा हूँ कि जो घर गृहस्थी के लिए जो बर्तन लगते हैं, जो भी फर्नीचर, वो हमारे घर पे कम है। हमारे घर पे आप देखेंगे तो ये म्यूज़िक के जो बर्तन है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो ज़्यादा है। बिल्कुल, हम जब सोते हैं तो हमारा अगल बगल में, हम जब सोते तो हमारा हाथ रात को ऑफकोर्स जब लगता है किसी जिसको, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही होता है जिसको हमारा हाथ लगता है। तो इस तरह फैले हुए घर पे इंस्ट्रूमेंट, घर पे, बाहर, जहाँ पे हमारा वर्क एरिया है, हर जगह पे सराउंडेड है हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिक से।
मंजरी किस किस्म का सपना है, क्या है मंजरी और जयंत का सपना क्या है? आपस में जब बात करते हैं तब क्या सोचते हैं? नहीं सोचा है अभी कुछ। मीन्स जयंत मंजरी एक मीन्स पहले था कि जयंत और मंजरी लोग बोलते थे, अभी सिर्फ JM बोलते हैं। सो ये हमें अचीवमेंट लगती है। मीन्स हमें अगर कोई बुलाए तो प्लीज़ कॉल JM, ऐसे ही कहते हैं लोग। सो अभी जयंत और मंजरी के बीच में और भी नहीं है, दैट इज़ जयंत मंजरी। सो ये हमारे लिए अचीवमेंट है और मुझे आज में जीना पसंद है। मीन्स अभी हम लोग जो अच्छा कर सके अभी के लिए वो अच्छा और बेहतर करें। फ्यूचर अभी सोचा नहीं, जहाँ तक है तब तक JM काम करते रहेंगे। काम करना है, इन्वॉल्व होके काम करना है, दैट्स इट। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग थोड़ी देर के बाद आपको देखना भी शुरू करेंगे। ये शो हज़ारों लोगों तक जाने वाला है। एक बात जो आप सबसे कहना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके मन में है, बस कभी कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा तो शायद मैं ये बात कहूँगी या कहूँगा, वो क्या है? बहुत सारी बातें हैं ऐसी, बट एक ही बात कहना चाहूँगा। ऑफ कोर्स मेरे जो मुझे अब कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपको म्यूज़िक रिलेटेड, चाहे जैसे आपने कहा कि सीखना हो या फिर आपको कुछ भी करना चाहते हो, आपका गाना बनाना चाहते हो, यू वांट टू गेट सम योर न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यू प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस। मैं नहीं मैं सही बता रहा हूँ, जिम्मेदार व्यक्ति बोल रहा है। हाँ, यस जी। और नहीं, सही में अगर कोई अच्छा टैलेंटेड बंदा आता है और मनी इज़ नॉट इशू, कभी भी हम दोनों के लिए कभी इशू नहीं रहा है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है म्यूज़िक से रिलेटेड, हमें जितना हो सके मंजरी और मैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। यस, यही एक अच्छी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। और बस दैट्स इट। शुरुआत में ऐसे हुआ है बहुत में, सभी हमारी एकेडमी को 9 साल आसपास हो गए जी। तो शुरुआत में 1-2 साल ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा बच्चों को मैंने फ्री ही मीन्स सिखा दिया है। मीन्स कभी सोचा नहीं है कि प्रोफेशनली हम करें। हमारा जो अभी हम लोगों ने 12-13 साल हो गए, हमारा गंधार संस्था थी जब हम 20s में थे, मीन्स जस्ट 20 साल के होंगे। हम लोगों ने एक हमारा शो किया था, हमारा पहला शो था वो, सारे न्यू कमर्स को लेके कुछ करना, हम लोग साथ में जो सीखने वाले थे उनको लेके हमने शो किया था। और वो 4 से 5 महीने हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, खुद अरेंज किया था वो शो। देखना था कि हम कहाँ पे हैं। मीन्स वो रियलिटी शोज़ के चक्कर और ये सब से जो निगेटिव जा चुके थे उनको लेके हम लोगों ने कुछ किया था। वो शो बहुत मीन्स सुपर हिट था हमारे लिए। तब गंधार नाम हुआ और गंधार की गंधार संस्था हुई। मीन्स तब से हम लोग सोशली काम कर रहे हैं। सो कई लोग आके गए हैं। मीन्स अभी नागपुर में शायद हम लोगों ने कभी ये बताया नहीं होगा या कभी ये जिक्र किया नहीं है, लेकिन नागपुर में कई ऐसे सिंगर्स हैं जो अभी अच्छी लेवल पे गा रहे हैं, जिनकी स्टार्ट गंधार से हुई है। जो कई लोग ऐसे हैं जो हमसे सीख चुके हैं। और ये सीख चुके हैं ऐसा बोलना भी मुझे बहुत अनकम्फर्ट लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे हैं बहुत हर चीज़ के लिए। सो दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। आणि सॉरी मराठी आ जाती है। नहीं कोई बात नहीं, आप बोल सकती है, मराठी समझता हूँ मैं। जी। तो अभी वो गंधार संस्था को भी अभी 12 से 13 साल हो गए और आज तक मुझे याद नहीं कि हम लोगों ने किसी से कोई पैसे लिए हैं। और कई लोगों को स्टेज मिल चुका है अभी तक। बीच में हमें रुकना पड़ा, अभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत कुछ है अभी, तो हम थोड़ा सा स्टॉप हो गए थे या अभी भी स्टॉप है। लेकिन मुझे ये कहना अच्छा लगेगा, अगर कोई भी ऐसा है या कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको आना है और हमसे जुड़ना है तो ज़रूर जुड़िए। और अच्छे आर्टिस्ट की हमें तलाश है। मीन्स मैं ऐसी टीम, अभी मैं आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का। आप कहते थे ना, पूछ रहे थे कि आप क्या चाहते हो इन फ्यूचर। मैं एक ट्रू आर्टिस्ट की एक टीम चाहती हूँ। कई सालों से हम लोग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं। ऑल आर प्रोफेशनल्स, वो अपनी जगह पे ठीक है, सही है, देयर प्रोफेशन इज़ म्यूज़िक। लेकिन हमारा सिर्फ प्रोफेशन म्यूज़िक नहीं है। मीन्स वो पैशन है और बहुत कुछ होता है दिमाग में, लेकिन वो वक्त नहीं मिल पाता जो अच्छे आर्टिस्ट से मिलना चाहिए, या फिर वैसे लोग नहीं मिलते अगर मिले तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ऐसे है जो अच्छे कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छा करना चाहते,
तो ज़रूर जुड़े हमसे, हम लोग मिलके कुछ ज़रूर अच्छा करें और नागपुर का म्यूज़िक कहीं और लेके जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली। अब मैं आप दोनों से आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, है ना। अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ देखी गई और वो ये थी कि कई सारे मंजरी समझ गई मैं क्या पूछना चाहता हूँ। कोविड के इस इस बड़े कठिन दौर में कई सारे आर्टिस्ट का कहते हैं ना कि एक सेवेंथ सेंस पे एक आर्टिस्ट काम करता है, उसके पूरे सेंसेस ख़राब हो गए थे और कुछ आर्टिस्ट ने कुछ ऐसी चीज़ें करी जो शायद अनएक्सपेक्टेड थी, जिसको एक तरीके से गलत कहा जाता है सोसाइटी में, और वो है कमिटिंग सुसाइड। किसी ने फेसबुक लाइव आकर सुसाइड करने की कोशिश की, किसी ने वाकई में अपने आप को ख़त्म कर दिया, कुछ लोग मानसिक तौर से बहुत डिप्रेस्ड हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ये पूरा जो दौर गया, नहीं तो वो रोज़ स्टेज पे नज़र आते थे, अब उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से, ऐसे आर्टिस्ट से कुछ कहना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सबसे कांटेक्ट में है हम लोग, मीन्स बहुत से लोगों से है कांटेक्ट में और कंटिन्यू हम लोग बात करते रहते हैं। मैं तो रहती हूँ जयंत में, लेकिन मेरा सबसे है कांटेक्ट। तो 1 साल पहले से जो शुरू था, पहले 2-3 महीने कुछ समझ में नहीं आया कि लॉकडाउन कहाँ तक रहेगा, लेकिन आफ्टर 2 या 3 महीने के बाद हमें थोड़ा सा अपने लिए सेफ्टी रख लेनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। अगर आर्टिस्ट, हम लोगों के पास सब कुछ है, हाथ पैर है, अच्छी खासी बुद्धि दी है भगवान ने, तो हम थोड़ा सा शुरू कर दे, थोड़ा सा इनकम के लिए कुछ और सोर्स शुरू कर दे, तो 1 साल में थोड़ा सा अपने पास जमा कर सकते थे आर्टिस्ट लोग। लेकिन बहुत से लोग ये समझ ही नहीं पाए, एक्चुअली गलती किसी की नहीं है, और बहुत से लोग अभी टोटली निगेटिव चले गए, और इतना ज़्यादा कि दे मीन्स वो रेडी नहीं है दूसरा कुछ सोचने के लिए। तो मैं उनको सिर्फ ये कहूँगी कि सुसाइड ये तो कहीं भी नहीं है। ऑफकोर्स सब लोग इसके अगेंस्ट जाएंगे कि सुसाइड नहीं है, और बहुत बार ये भी होता है कि हम लोग नागपुर के आर्टिस्ट एक नहीं हैं, कलाकार एक नहीं हैं, लेकिन थिंकिंग अलग अलग है। तो अभी आंदोलन हुआ, कलाकार लोगों का एक आंदोलन हुआ, बहुत से लोग उसमें थे और बहुत लोग नहीं थे जी। लेकिन वी आर मेंटली विद देम, मीन्स ऐसा नहीं है कि मैं उस आंदोलन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम आर्टिस्ट हैं, तो मैं कभी नहीं इसका सपोर्ट करूँगी कि रास्ते पे जाके नारे और ये लगाए, क्योंकि एवरीवन सब लॉस में है। सरकार भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएंगी मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज नो आर्टिस्ट इज़ रजिस्टर्ड, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके अकाउंट में ना पैसे आएंगे, ना सरकार हमारे तरफ इतनी जल्दी आ पाएंगी जितना हम कोशिश करें। तो उनकी कोशिश के लिए मैं उनको कांग्रेस कहूँगी कि गुड, आपने कोशिश की, लेकिन उसके भरोसे ना रहिए। हम लोग साथ में थे और है आज भी, और मैं बात करती रहती हूँ उनसे कि कभी भी ज़रूरत पड़ी हमारी या मेरी या जयंत की, हम लोग हैं और रहेंगे हमेशा, लेकिन नेगेटिव ना जाए, नेगेटिव ना कुछ जाए। ना कुछ और ढूंढिए और रास्ता मिल ही जाएगा। बहुत अच्छी थॉट है, क्या बात है, मैं सुपर, गुड थॉट। जयंत ऐसी समझाती है आपको मंजरी जब आप गड़बड़ करते हैं कुछ लाइफ में? बिल्कुल मैं आज जो कुछ भी हूँ बना हूँ तो मंजरी के ऐसे समझाने की वजह से बनाऊँ, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे उल्टे सुल्टे थॉट्स लेके इसके सामने आ जाता हूँ, तब मैं मुझे ऐसे ही समझाती है। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा थॉट बोला आपने मंजरी, वेरी नाइस। ये सिर्फ बर्थडे के दिन निकलता है या रोज ऐसे निकलते? रोज। अभी मैं फेमस हो गई हूँ, बहुत बोलती हूँ, कम हो जाए मिस, कुछ लोग अभी चुप बैठ मिस। नहीं, आप बिल्कुल चुप मत रहिए, आपका बोलना बहुत अच्छा है, आप बोलते रहिए। शो की भी एक मेरी भी एक मर्यादा है, शो की मर्यादा है, शो ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले आप दोनों की आवाज़ में कोई एक गाना हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, जो एक बाय बाय सॉन्ग होगा हमारे सभी व्यूअर्स के लिए, है ना। आप गाना तय करें, मैं तब तक एक बात करता हूँ। एक बहुत बड़ी अच्छी बात बोली मंजरी ने कि बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों का एक समीकरण है जो शायद समझना बड़ा मुश्किल है। हाँ, सरकार ने साथ नहीं दिया, लेकिन अब सरकार के पास आप जाएंगे तो बोलेंगे सेंटर ने साथ नहीं दिया। कौन क्या कहता है समझ में नहीं आता, कई बार किस पर भरोसा करें किस पर न करें वो भी समझ में नहीं आता। कुछ लोगों को कुछ कह दो तो बुरा लग जाता है, कुछ लोगों को कुछ ना कहो तो कहते हैं कि कहा क्यों नहीं। लेकिन एक बात जो इस प्रोग्राम के दरमियान कुछ लोगों ने कही, वो बड़ी अच्छी कही। एक ये सारंग मस्ते जो हैं, उन्होंने बात कही कि राज देयर वर्क इज़ प्योर
एंड सेल्फलेस। तो मैं ये बिल्कुल बिलीव करता हूँ सारंग जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सच है कि प्योरिटी नज़र आती है एक व्यक्ति के थॉट में, एक व्यक्ति की सोच में, एक व्यक्ति के पर्सपेक्टिव में। वो बात बिल्कुल जहन में आती है और समझ में आती है, जिस तरह से मंजरी और जयंत ने हमने बात करी। देवेश पिंजारकर ने बड़ी अच्छी बात कही कि लिविंग इन प्रेजेंट टेंस इज मार्वेलस थिंग, गुड लेसन टू अस, डोंट थिंक अबाउट द पास्ट और फ्यूचर टेंस, रिमेन इन प्रेजेंट। और हकीकत तो यही है साहब कि आज आदमी घर से निकला है ना, पत्नी को बाय बोलकर निकला और बोला कि मैं शाम को आता हूँ, और दिन भर वो अपने आने वाले समय के लिए जी जान लगाकर मेहनत करने लगा, और शाम तक उसको कोरोना वायरस हो गया। उसके बाद वो एडमिट हो गया। रात को उसकी पत्नी को पता चला कि पति नहीं रहा। आपको सुनकर बड़ा दुख हो रहा होगा, मुझे बोलते हुए दुख हो रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम बिल्कुल नहीं ये कह सकते कि आज से 2 दिन बाद या कल क्या होगा। लेकिन तकलीफ़ तो यही है कि कुछ लोग अपनी पुरानी रंजिशों को ध्यान में रखकर अपना गुजरे हुआ कल और आज खराब करते हैं। कुछ लोग आने वाले वक्त की चिंता में अपने आप को रोज़ चिता जैसे जलाते हैं। हम कल के बारे में सोचना बंद कर सकते हैं, हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर सकते हैं, लेकिन हम आज के बारे में अगर सोचें और आज को हम इंजॉय करना सीखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितना खूबसूरत पल होगा, है ना। और वो राज कपूर साहब का गाना है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो अगर तेरा दिल में प्यार, तो जीना मंजरी और जयंत का नाम है। अगली आवाज़ मंजरी और जयंत की आपके सामने, ओनली ऑन नागपुर नंबर 1 फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात। ये लास्ट गाने से पहले मैं आरजे राज सर को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। उनके इतने नंबर ऑफ शोज आज 346 और यूनिवर्स पे ऐसे इतने तादाद पे अकेले करने वाले शो सिर्फ आरजे राज है। थैंक यू सो मच राज सर, आप यहाँ आए। नागपुरकर, यस, और नागपुरकर है, इसका गर्व हमें भी है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड गिविंग अस चांस to come up in front of everybody. Thank you so much. My honor. Thank you so much. ये हर उस इंसान के लिए जो निगेटिव फील कर रहा है जी, हम जाते वक्त यही कहेंगे कि जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव पेशेंट ना होए, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ना रहे, थिंकिंग से पॉजिटिव रहिए और निगेटिविटी को भूल जाइए जी। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। आप दोनों ने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमारे लिए गाने गाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहें और ऐसे ही मंजरी और जयंत का नाम आसमान में सितारों में चमकता रहे। थैंक यू, आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। एक चीज़ याद रखें कि दुनिया में लेके आए हैं क्या, दुनिया से लेके जाएंगे क्या, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब जाएंगे तो तुमको याद आएंगे क्या। करें ऐसा काम जिससे दुनिया ले आपका नाम। और कल मिलेंगे at 5 PM शार्प। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें,
कोविड में घर के बाहर बेफालतू न निकलें और तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।